काफ़ी बेटा। हम लोग एरोमेटिसिटी में क्या क्या पढ़ चुके हैं वो आपको पता ही है। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ लिए, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। और पेरीफेरल एरोमेटिक जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं यानी कि पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। जो एक थोड़ा सा आप जानकारी ले लो बेटा, इसको भी जरूरी जानना है ना। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है बेटा? होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना। होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखें बेटा तो याद रहे थोड़ा सा, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स achieve aromaticity by bypassing at least one sp3 hybridized एटम है ना, एटलीस्ट वन sp3 हाइब्रिडाइज एटम। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल हैं जो आपको बस ध्यान देना होगा, याद रहे वो बातें। मान लीजिए हमारे पास दिया बेटा, सपोज करो इस कंपाउंड को ऐसे दे दिया और यहाँ ऐसे लिख दिया। बात क्लियर है क्या? देखो ये बातें जो हम पढ़ा रहे हैं बेटा, ये आप तभी सवाल को टच करोगे जब आपसे ऑप्शन के हिसाब से पूछा हो। ध्यान से देखो बेटा, ये इस कंपाउंड को पहले हम देख लें, फिर ऑप्शन कैसे पूछेगा हम बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड हमारा कैसा होता है बेटा? होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक होता है। कैसा होगा बेटा? होमो एरोमेटिक। अगर इसको हम देखें तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। तो होमो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, इट अचीव एरोमेटिसिटी। अगर हम बात करें बेटा, सपोज करो ये हमारे पास ऐसे दिया हो, अगर बेटा इस तरीके से दिया हो, तो यहाँ अगर हम कंपाउंड को ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, ये कर लें ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाए हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आ जाए। तो ये कंपाउंड जो हमारा होता है इसी को कहेंगे होमो एरोमेटिक। जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो कहाँ जाएगा बेटा? एबव द प्लेन। कहाँ जा रहा होगा? एबव द प्लेन। और एबव द प्लेन गया होगा तो इसका अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं ऐसे ही, मान लिया जाए ऐसे, ठीक है, ये तो इस तरीके का बना सकते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं होमो एरोमेटिक। क्या कहते हैं? होमो एरोमेटिक। क्या होगा बेटा? होमो एरोमेटिक, यानी कि दिस कंपाउंड अचीव एरोमेटिसिटी। अगर इस कार्बन को देखें बेटा, क्या है? H लगा होगा यहाँ, H, और इसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। तो यहाँ बेटा अगर ध्यान से देखें तो ये आपका एबव द प्लेन चला जाता है, और जो कॉन्जुगेशन होगा इम्पटी p ऑर्बिटल और इनके बीच में, यानी कि अगर हम इसको ऐसे कर लें, सपोज करो जैसे इसको बेटा हम मान लिया जाए ऐसे 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 कर लिए, ठीक है। ये अगर हमारे पास है, सपोज करो बेटा यहाँ क्या है, इस तरीके से ये है ना, ये आपस में ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। क्या कर रहा होगा? ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो ये और ये ऐसे ओवरलैप कर रहा होगा बेटा, ये, ठीक है, और ये आपस में ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर ध्यान से देखें, ये भी तो ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ये ओवरलैप कर रहा होगा, ये ओवरलैप कर रहा होगा, चूँकि ये पाई बाउंड था, ठीक है, और ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है इस तरीके से, ठीक है।
और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज हमारा क्या है बेटा, कार्बन है, ये एबव द प्लेन होगा, यानी कि रिंग अगर प्लेन में है तो ये कहाँ जा रहा होगा, एबव द प्लेन, तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा और यहाँ इस तरीके से एरोमेटिसिटी अचीव कर लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग होमो एरोमेटिक। एक और एग्जांपल ले क्या बेटा, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये होता ऐसा कुछ, एक और कॉमन एग्जांपल लेते बेटा, ऐसे दिया हो। ठीक है, अब यहाँ देखें हम लोग तो क्या होगा, मान लिया जाए एक H+, यानी यहाँ ले लेते हैं H2SO4, सपोज कर रहे हैं कि हम एसिड से इसको ट्रीट करा दें। ठीक है, तो जैसे एसिड से ट्रीट कराएंगे बेटा, ये क्या कर सकता है, आपके पास अगर ये इधर गया होगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गया ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहने तो यहाँ कुछ तो हुआ नहीं बेटा, यहाँ आ जाएगा क्या, H और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में अगर देखें बेटा, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक था। क्या था बेटा, नॉन एरोमेटिक, पीछे पढ़ चुके हैं, नॉन प्लेनर, टफ शेप हो जाता है। इसको देखेंगे बेटा तो ये हो जाता है होमो एरोमेटिक। क्या हो जाता है, होमो एरोमेटिक हो जाता है। कैसे, अगर हम बेटा यहाँ ध्यान से देखें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इसको अगर हम इस तरीके से बनाएं, ये आपके पास ये ऐसे बने। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, और यहाँ जो आपके पास बन रहा है बेटा, ये जो आपके पास है, ठीक है, ओवरऑल यहाँ क्या है, एक तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो बेटा, ये अगर इसको मैं इसे छुपा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको छुपा लें तो क्या ट्रोपोलियम, क्या ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। तो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है और ये भी क्या अचीव कर लेता है बेटा, एरोमेटिसिटी। क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटिसिटी। और ये जो हमारा ये कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। कैसा है ये, sp3, लेकिन ये कहाँ जा रहा होगा, एबव द प्लेन। कहाँ जा रहा होगा, एबव द प्लेन। तो यहाँ बेटा इसको अगर हम देखें तो ये अगर स्ट्रक्चर को ऐसे कर लें तो ये भी ओवरलैप ही करेगा। तो हम ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाने जा रहे हैं आप, ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, इस तरीके से देखें बेटा, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इससे कहेंगे होमो एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा, होमो एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे, होमो एरोमेटिक। अगर हम बात करें बेटा, सपोज करो ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, ऐसे 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 दिया होता, ऐसे देखो ध्यान से, ये दिया होता। मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ p ऑर्बिटल, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ भी क्या होता, p ऑर्बिटल। ये तो हमारा एबव द प्लेन है। कहाँ होगा ये, sp3 हाइब्रिडाइज। और इस कार्बन को देखें तो क्या लिख सकते हैं, एबव द प्लेन, है ना। अगर ऐसे ये रिंग प्लेन में है तो ये ऐसे उठा होगा बेटा, एबव द प्लेन। ठीक है, लेकिन ये अगर बात करें बेटा, क्या जितने p ऑर्बिटल देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा कैसा है बेटा, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। कैसा है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब अगर देखें तो क्या ये ओवरलैप कर रहा होगा, ऐसे ओवरलैप क्या होगा, ऐसे 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 ओवरलैप क्या होगा बेटा, ऐसे ओवरलैप करोगे। ठीक है,
और फिर ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे एक ही प्लेन में है सब, ओवरलैप करेंगे। ऐसे ये भी बेटा ओवरलैप किया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ओवरलैप किया होगा ऐसे, और ये भी ओवरलैप, है ना। तो अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, डिलोकलाइज है, यानी कॉन्जुगेटेड है। तो सीधी सी बात है बेटा, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को यानी एटम को अगर हम बाईपास कर दे, क्या कर दे बेटा, बाईपास करके हमको कॉन्जुगेशन मिल जाए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर जाए, तो हम कहेंगे कंपाउंड हमारा क्या होगा, एरोमेटिक। इफ़ एनी कंपाउंड अचीव एरोमेटिसिटी बाई पासिंग 1 sp3 हाइब्रिडाइज एटम, 1 sp3 हाइब्रिडाइज एटम, तो क्या कहेंगे बेटा उसको हम, होमो एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा, होमो एरोमेटिक। तो ये दोनों जो मोर कॉमन एग्जाम्पल है आपको हम बता दिए बेटा कैसे होंगे। ये भी आपका होमो एरोमेटिक होगा, ये भी जो बन रहा है बेटा होमो एरोमेटिक होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये अबव द प्लेन चला जाएगा और ये जस्ट लाइक ट्रोपोलियम आयन कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को अगर देखें बेटा तो ये कैसे होगा, साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है एंड फॉर्म ए रिंग करंट, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड फॉर्म ए रिंग करंट। इट इज अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। तो प्लेनर में क्या आएगा बेटा, ये पोर्शन हमारा प्लेनर हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लेनर भी है, क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है बेटा, तो कर रहा होगा। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो 4n+2, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे किए हैं। 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1 आएगी और ये हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन अगर ये एरोमेटिक है बेटा तो नॉर्मल एरोमेटिक नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, होमो एरोमेटिक। क्या कहेंगे, होमो एरोमेटिक। ऐसे ये भी क्या होगा बेटा, अगर यहाँ देखा जाए साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड, ये तो अबव द प्लेन चला गया, है ना। तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा होगा आपके पास, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है ना। और 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे बेटा, 2। इसका मतलब 4n+2 = 2, तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये भी क्या है, एरोमेटिक। लेकिन दीज कंपाउंड्स अचीव एरोमेटिसिटी बाई पासिंग एट लीस्ट 1 sp3 हाइब्रिडाइज एटम, देन वी हैव टू से दैट कंपाउंड्स आर होमो एरोमेटिक इन नेचर। तो ये कंपाउंड अगर बात करें बेटा तो कैसा होगा, ये होमो एरोमेटिक हो रहा होगा। कैसा हो रहा होगा बेटा, होमो एरोमेटिक हो रहा होगा। ये बात क्लियर है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। अब देखो बेटा सवाल जो पूछेगा, सवाल में अगर हम बात करें बेटा, इसको हटा रहे हैं थोड़ा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा कि सवाल कैसे पूछेगा, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी है कि सवाल जो आएंगे उसको हम करें कैसे, ठीक है। सवाल की अगर बात करें बेटा, आपसे एक कंपाउंड दिया गया, ध्यान से देखो, मान लिया जाए ऐसे एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है, और यहाँ दे दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन में लिख दिया हो ए नॉन एरोमेटिक, बी दिया हो एंटी एरोमेटिक, क्या दिया हो, एंटी एरोमेटिक, सी दिया हो होमो एरोमेटिक, क्या दिया बेटा, होमो एरोमेटिक, और डी दिया हो, सपोज करो यहाँ दे दे बेटा कि आपका ये कंपाउंड कैसा हो, नन ऑफ दी, जैसे लिख दे नन ऑफ दिस या नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये दे दिया। तो ये आपके पास क्या है, क्या है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। तो अब हम ध्यान से देखो बेटा, अगर ऑप्शन में जो कहना चाह रहे हैं बेटा ये समझो ध्यान से, अगर ऑप्शन में होमो एरोमेटिक है, अगर ऑप्शन में होमो एरोमेटिक है तो हम ऑप्शन में क्या टिक करेंगे बेटा, होमो एरोमेटिक। क्या सही करेंगे, होमो एरोमेटिक। क्या टिक कर देंगे बेटा, होमो एरोमेटिक।
ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अगर यहाँ इस कंपाउंड को देखें बेटा तो ये कैसा है, होमो एरोमेटिक है। लेकिन अगर यही ऑप्शन ऐसे होता, सपोज करें बेटा, मान लिया जाए ए दिया होता नॉन एरोमेटिक, बी ऑप्शन हमारे पास होता एरोमेटिक, सी दिया होता एंटी एरोमेटिक और डी दिया होता नोटा, नन ऑफ द एबव, है ना, नोटा देता, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ ए बी सी क्या हम सही करते बेटा, होमो एरोमेटिक तो था नहीं, तो इसका मतलब सीधे जो ऑप्शन करेंगे नॉन एरोमेटिक का, क्या करेंगे इसके लिए बेटा, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्लियर है कि अगर नॉन एरोमेटिक भी है साथ में होमो एरोमेटिक है, तभी हम होमो एरोमेटिक का कंडीशन लगा के इसको क्या करेंगे, होमो एरोमेटिक सही करेंगे। अदरवाइज अगर होमो एरोमेटिक ऑप्शन में नहीं है तो हम कहेंगे ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। बात क्लियर है बेटा, समझ में आ रही बात? अगर होमो एरोमेटिक ऑप्शन में होगा तो होमो एरोमेटिक हम सही कर रहे होंगे, लेकिन अगर होमो एरोमेटिक ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम होमो एरोमेटिक को ऑप्शन में अगर नहीं है तो सही नहीं करेंगे। फिर क्या सही करेंगे ऑप्शन, नॉन एरोमेटिक। क्या सही करेंगे, नॉन एरोमेटिक। अब बात आती है चाहे जेई हो, आईटी जेई हो या फिर नीट हो, होमो एरोमेटिक के सवाल बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं। एक तरीके से आप ये मान के चलिएगा, अगर नीट में आता है या फिर आपका आता है एडवांस या फिर मेंस में, तो जाहिर सी बात है आप एक हमेशा समझना होगा आपको, अगर ये ऑप्शन में होगा तो हम सही कर रहे होंगे, तब यही सही करेंगे, ये बात ध्यान रहे। अगर ये नहीं है तो हम क्या सही करेंगे, नॉन एरोमेटिक। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा? तो हम ऑप्शन में क्या सही करेंगे, नॉन एरोमेटिक। अब नोटा की जगह अगर होमो एरोमेटिक दिया होता तो हम यहाँ होमो एरोमेटिक को सही करते, नॉन एरोमेटिक को सही नहीं कर रहे होते। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात आई होप क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? तो ये बात क्लियर है कि अगर पूछे इस कंपाउंड के बारे में तो याद रहे आप ऐसे ही आंसर दोगे, ठीक है? चलो बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज करें कि अगर इस तरीके से हम एक और बात समझें तो होता क्या है, वो क्या। अब आते बेटा जो हम पढ़ना था, लगभग हमारी एरोमेटिसिटी क्या हो चुकी है, ख़त्म, ठीक है? लेकिन एरोमेटिसिटी में जो सवाल पूछे जाते वो तो भी हम डिस्कस किए नहीं। सवाल कैसे आएंगे ये हम लोग डिस्कस कर लें, चूँकि देखो बेटा पढ़ना ही कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम पढ़ लिए सब कुछ, लेकिन सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं अगर ये हमको नहीं पता है तो हम कभी भी सवाल सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम क्या कर रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर ये हमको पता है, ये हमको आइडिया है, तो आई होप हमको भी इतना क्लियर रहेगा कि जो भी सवाल आएगा हम कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला अगर देखें बेटा तो हमको पहले एक ये पता कर लें, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अभी तक हम क्या पढ़े थे, देखो अभी तक पढ़े थे हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। लेकिन आज एक एंट्री जो हुई है वो क्या है, वो है बेटा होमो एरोमेटिक। किसकी एंट्री हो गई, होमो एरोमेटिक की। तो ध्यान रहे स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स, मोर स्टेबल देन होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, more stable than non aromatic, more stable than anti aromatic compounds। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन होमो एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक और सबसे कम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब ध्यान से देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट लिखा हो ऐसे दे दिया
सेकंड दे दिया हो बेटा हमारे पास, मान लिया जाए ऐसे, थर्ड ऑप्शन हमारे पास दे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया हो बेटा ये, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया इस तरीके से, मान लीजिए चलो यही हम लिख दे रहे हैं, जो मोर कॉमन हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर पूछ रहा है आपसे व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स, व्हाट इज़ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऐसे एक सवाल पूछ लिया, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, ये तो ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को अगर देखें हम लोग तो क्या कहेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ये एरोमेटिक हो रहा होगा नहीं, अगर पीछे के लेक्चर पढ़ लिए हो आप लोग तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, और आई होप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, ये बार बार हम कहते हैं बेटा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ अगर हम बात करें इस कंपाउंड को तो ध्यान रहे, दो सेलेक्टेड जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं उतना याद रहे, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें बेटा इसको, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि ये क्या हो सकता है, या तो नॉन एरोमेटिक या फिर होमो एरोमेटिक, तो यहाँ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, होमो एरोमेटिक। कैसा होगा ये, होमो एरोमेटिक हो रहा होगा। इसकी बात करें अगर हम लोग, सपोज करें बेटा इस कंपाउंड को ऐसे दिया हो, ठीक है, और यहाँ इसको देखें तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, क्या हो रहा होगा, नॉन एरोमेटिक। और इसकी बात करें तो क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक, ये हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको अगर निकालना हो बेटा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट, देन क्या आ रहा होगा, सेकंड, देन आ रहा होगा हमारा थर्ड, और देन आ रहा होगा क्या, फोर्थ, ठीक है। क्या आ रहा बेटा, फोर्थ। यानी कि कुल मिला के हम अगर ध्यान से देखें तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड, फिर बेटा होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर हम सवाल करें बेटा, सपोज करो अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ बेटा ऐसे एक सवाल पूछे, सवाल लिख दे रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड which have ability to give precipitate with AgNO3, from the following which have ability to give precipitate with AgNO3, ठीक है। जैसे देखो बेटा, अगर हम ऐसे देखें, सपोज करो अगर आपके पास ऐसे दिया हो, मान लिया जाए यहाँ दिया हो इस तरीके का बेटा, और यहाँ दिया हो AgNO3, ठीक है। सेकंड आपके पास ऐसे सवाल बना दिया कोई, यहाँ भी ऐसे दिया हो। थर्ड आपके पास ऐसे दिया हो, मान लिया जाए यहाँ दिया हो ऐसे, ये दिया हो। फोर्थ सवाल दिया हो, ये दिया हो। फिफ्थ ऐसे दिया हो बेटा,
ये दिया हो, है ना। सिक्स्थ आपके पास अगर ऐसे दिया हो, मान लिया जाए ऐसे, ये भी दिया जा सकता है, या फिर आपके पास ऐसे दिया हो, मान लिया जाए ओ बी आर AgNO3, या फिर ऐसे भी दिया हो बेटा ये दिया हो, ठीक है, या फिर ऐसे दिया होता, ठीक है, ऐसे, या फिर ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, ठीक है। अब क्या सवाल पूछा बेटा, तो इस सवाल पूछे जाएंगे ऐसे ही, ध्यान रहे कि फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैव एबिलिटी टू गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। एक बात क्लियर कट बेटा समझ लो, अगर एरोमेटिक कंपाउंड से मान लिया जाए, ऐसे सिंपल हम देख लेते बेटा, हम यहाँ बता रहे हैं, मान लिया कोई कंपाउंड है ऐसे और ये कंपाउंड ऐसे लग गया, ठीक है, मान लिया जाए ऐसे लग गया, ठीक है, ऐसे बेटा Br ऐसे लिख दिया, और यही कंपाउंड एक ऐसे हो जाए, ऐसे दिया, ठीक है। अब रही बात इस कंपाउंड की, तो कंपाउंड दे रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, आपका कार्बोकैटायन, बस हमको भी ये देखना है कि अगर ये Br माइनस बन के निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज उस जगह डिलोकलाइज हो रहा हो जिसके कारण, यानी इसके डिलोकलाइजेशन से अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा हो, अगर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा हो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट दैट कार्बन, है ना, which on delocalization कंपाउंड अचीव एरोमेटिसिटी, यानी कि उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जहाँ उसके डिलोकलाइजेशन से कंपाउंड क्या अचीव कर ले रहा है, एरोमेटिसिटी, तो हम कहेंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिलोकलाइज होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हमारा डिलोकलाइज हो रहा होगा, हम कह रहे होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज जब तक डिलोकलाइज नहीं होगा, ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, और कंपाउंड अगर एरोमेटिक नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है बेटा, अनस्टेबल हो रहा होगा, मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज है और उसके कारण कंपाउंड कोई एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डिलोकलाइज होगा फॉर अचीविंग एरोमेटिसिटी, और जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल। तो कहने मतलब पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ, तो नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे होंगे कि ये जो हमारा आप कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे। बात क्लियर है बेटा, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा किससे बेटा, इससे। जैसे आपसे पूछा जाता, मान लिया जाए यहाँ देता Br और यहाँ Br, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ ब्रोमीन निकलेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब सिर्फ ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके Br के निकलने से आएगा ये नॉन एरोमेटिक बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चाहेगा तो एरोमेटिक, तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि अगर बात करें बेटा हम AgNO3 यहाँ डाल देते, सपोज करो ऐसे AgNO3 डालते, यहाँ भी क्या डाल देते AgNO3, ठीक है। कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट देगा, कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट देगा, तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन देगा बेटा, जहाँ से Br पहले निकलेगा। Br कहाँ से पहले निकलेगा, Br माइनस वहाँ से पहले निकलेगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज आने पर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि Br माइनस जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब यहाँ से निकले तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से निकला तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ वाला जो पॉजिटिव आएगा बेटा
इट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, यानी कि एरोमेटिसिटी में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, और जितना ज़्यादा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पहले निकलेगा, यानी ये पहले निकलेगा तो ये पहले प्रेसिपिटेट देगा, ये क्या देगा बाद में। अगर इसका रेट हम देखते हैं, इसका मान लीजिए R1 होता, इसका R2 होता, तो क्या कहते हैं, R2 ग्रेटर देन R1, यानी कि R2 का रेट ज़्यादा होगा फॉर गिविंग प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 इन कंपेयर टू किसके, इस वाले के बेटा। तो बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा अपने सवाल पे, ये बात क्लियर हो रहा होगा आई होप। सवाल क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। क्या अगर हमारा कंपाउंड देखो बेटा, अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक भी होगा तब भी वो प्रेसिपिटेट दे देगा AgNO3 के साथ, लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो वो प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा होगा बेटा। क्या ये अगर निकल जाए बेटा ऐसे, तो यहाँ बनेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या क्या लग जाएगा, NO3 माइनस, और यहाँ क्या दे रहा होगा, AgBr का प्रेसिपिटेट। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये अगर निकलता तो यहाँ क्या बनता बेटा, यहाँ क्या बनता, ये बनता आपके पास इस तरीके कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज, और ये हो रहा होता एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है देख लो, पीछे पढ़ चुके बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली अनस्टेबल। क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। इट मीन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट बताए थे एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो क्या ये बनना चाहेगा, नहीं बनेगा बेटा। तो नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, ये हाईली अनस्टेबल बन रहा बेटा। अगर हम बात करें यहाँ तो हाईली अनस्टेबल बन रहा है, तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो इसका मतलब Br नहीं निकलेगा, और Br नहीं निकलेगा तो प्रेसिपिटेट नहीं देगा, है ना। तो इसका मतलब सीधे बेटा हम कह सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा। नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr, नॉट गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr, ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा अगर हम देखें तो ये प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, अगर ये निकल जाए ऐसे तो यहाँ क्या बनेगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा प्लस AgBr का प्रेसिपिटेट, और यहाँ आ जाएगा NO3 माइनस। ध्यान से देखो बेटा, क्या ये एरोमेटिक बन रहा है, जी हाँ, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक है तो बनेगा। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा, प्रेसिपिटेट दे रहा होगा, ठीक बेटा। ये अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे निकाल दें सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। फिर ध्यान से देखो बेटा, ऐसे बनेगा ये। क्या ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व है बेटा, नहीं। ये तो आपका परपेंडिकुलर जो p ऑर्बिटल होगा उसमें मौजूद होगा, यानी कि वो जो p ऑर्बिटल इम्पटी होगा परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे इसको। तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं डिलीवर। कंपाउंड हमारा जो आपका प्रोडक्ट बना वो एरोमेटिक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। तो अगर अनस्टेबल है तो क्या यहाँ आना पसंद करेगा, नहीं। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये Br माइनस निकलेगा नहीं, और जब Br माइनस निकला नहीं तो यहाँ क्या होगा, प्रेसिपिटेट ये नहीं देगा। तो अगर फोर्थ वाले पे पूछे क्या ये प्रेसिपिटेट दे रहा होगा, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है हाईली क्या है बेटा, अनस्टेबल। ये बात क्लियर है क्या। यहाँ बेटा अगर ये भी दोनों निकल जाएं ऐसे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव 2NO3 माइनस और 2AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये हो रहा होगा एरोमेटिक, आप पीछे चेक कर लो। एरोमेटिक जब बनना है तो आसानी से Br माइनस निकल रहा होगा, और ये कहेंगे हम कि ये प्रेसिपिटेट दे रहा होगा। तो इन चारों में ये तो प्रेसिपिटेट दे रहा होगा क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है, ये नहीं दे रहा है क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ये दे रहा है क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, ये भी नहीं देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल कार्बन पे है, या ये भी देगा क्योंकि ये भी क्या है बेटा, एरोमेटिक है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रहा होगा आई होप। यहाँ भी बेटा देखें हम लोग, तो जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा ही तो बनेगा,
ये पॉजिटिव पॉजिटिव 2NO3 माइनस 2 AgBr का प्रेसिपिटेट। क्यों? सिस्टम आपको पता है एरोमेटिक, और अगर एरोमेटिक है और पॉजिटिव चार्ज अगर बेटा एरोमेटिक पे आ रहा है ना, यानी कि उस पॉजिटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन से अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है ये क्या होगा, आसानी से Br माइनस को जाने देगा, और आसानी से जितना Br माइनस निकलेगा उतनी आसानी से हम कहेंगे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, इसको देखें बेटा तो आपका ये बनेगा, पीछे पढ़ चुके हैं एरोमेटिक, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आने से ये कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एरोमेटिक हो रहा है। अगर इसके आने से एरोमेटिक हो रहा है तो AgBr का जो प्रेसिपिटेट होगा आसानी से मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, आसानी से। बात क्लियर हो रही कि नहीं? यानी अगर ये देखें तो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर यहाँ से Br माइनस निकल गया AgBr बन के, है ना, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव NO3 माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो अगर बताएं क्या बता रहे हैं बार बार कि अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे सिस्टम पे आए जिसके कारण, यानी उस पॉजिटिव के आने से अगर सिस्टम एरोमेटिक हो रहा होगा तो आसानी से आना चाहेगा, लेकिन अगर वही पॉजिटिव चार्ज आने से सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो रहा होगा तो नहीं आएगा बेटा, इसलिए वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली बेटा ये निकल जाएगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ AgBr का प्रेसिपिटेट, और ये भी सिस्टम होगा एरोमेटिक, हम कह रहे होंगे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये निकल जाए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, पीछे पढ़ाए हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, फॉर्म रिंग करंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ होगा, तो दो लोन पेयर में से केवल एक ही लोन पेयर जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे? अगर यही आपका आ जाए बेटा इधर, तो कुल मिला के यही तो सिस्टम बनेगा ऊपर वाला, ये देख लो, यही तो बन गया, ऊपर ही तो पढ़े एरोमेटिक है। इसका मतलब बेटा यहाँ NO3 माइनस और AgBr का प्रेसिपिटेट ये दे रहा होगा। ठीक है, तो ये भी AgBr का प्रेसिपिटेट दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ भी अगर निकल जाए बेटा तो यहाँ भी तो ऐसे ही बन जाएगा, NMe पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। भाई ये अगर यहाँ आ जाए तो हमारे पास NMe ये पॉजिटिव NO3 माइनस, हम तो ये तो बेटा ऐसे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और AgBr का प्रेसिपिटेट, चूँकि पॉजिटिव चार्ज आने से सिस्टम क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, एरोमेटिक। तो हम कह सकते हैं कि ये भी प्रेसिपिटेट दे रहा होगा, और बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम बन गए, ये भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें बेटा, तो ये जहाँ पॉजिटिव चार्ज आने पर स्टेबल हो रहा होगा वो देगा। तो सीधी सी बात एक है बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अगर पॉजिटिव चार्ज आने से सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा, ध्यान दो, अगर पॉजिटिव चार्ज के आने से सिस्टम हमारा एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा तो वो Br माइनस को जाने नहीं देगा, और वो सिस्टम क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, इसलिए AgBr का प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बन रहा है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, अगर पॉजिटिव चार्ज आने के, पॉजिटिव चार्ज के डिलोकलाइजेशन से सिस्टम हमारा एरोमेटिक बन रहा होगा, तो हम कहेंगे AgBr का प्रेसिपिटेट आसानी से मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? तो आई होप ये बातें समझ में आ रही। तो यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ लेता है, मान ली इसको 1 2 3 4 ऑप्शन बना दिया, इसमें से कौन प्रेसिपिटेट देगा AgBr का, कौन नहीं देगा, तो ये हमको सिलेक्ट करना होता, सवाल को आंसर देना होता बेटा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।